एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, आज का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन अब आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखकर जाते हैं और अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आज एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले इस क्वेश्चन पेपर को रट लेना है, क्योंकि पूरा पेपर मैं बताऊंगा और सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल के द्वारा आपको वार्षिक परीक्षा के भी पेपर बताए जाएंगे। पिछले वर्ष भी हमने पेपर बताए थे जो परीक्षा में पूछे गए थे, तो इस वर्ष भी बताए जाएंगे। तो सभी बच्चे जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इन प्रश्नों को आज याद करके जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो देख लीजिए। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रृंगार काल को के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंगार काल के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको रीतिकाल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी छात्र रीतिकाल करेक्ट उत्तर के रूप में याद करेंगे। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से आप देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आपको PDF भी हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध हो जाएंगे। उत्साह कविता में आह्वान किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्साह नामक जो कविता है उसमें बादलों का आह्वान किया है, तो बादल हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, शोक स्थायी भाव है। देखिएगा, जो शोक है वो किसका स्थायी भाव है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। तो शोक आपको करेक्ट ध्यान रखना है। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जय श्री राम का मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपसे कहा है कि पेपर के PDF भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। पान वाला चश्मे वाले को समझता था। प्यारे विद्यार्थियों, पान वाला जो था चश्मे वाले को पागल समझता था, तो इसमें आपको पागल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। एक से अधिक अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा गया है। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो ये आप सभी छात्रों को करेक्ट ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देख लो और रट लो। आज माता का अंचल कहानी में मृदंग कब बजते हैं? क्वेश्चन है कि माता का अंचल कहानी में मृदंग कब बजते हैं? तो इसमें आपको लिखना है जब लड़कों का संग होता है तो माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। तो ऑप्शन नंबर सा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान से देख लो और इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि पूरा पेपर बताऊंगा विथ सॉल्यूशन के साथ। गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मांग रही है, तो क्या मांग रही थी वो? तो अपना मन वापस मांग रही थी, तो यहाँ पर आपको मन लिखना है। श्रृंगार, करुण और शांत रसों में कौन सा गुण पाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, उनमें माधुर्य गुण पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको माधुर्य गुण लिखना है। अगला देखिएगा, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये जो परिभाषा थी वो किसकी थी? ये पंडित जगन्नाथ के अनुसार थी कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? मुसाफिर सही उत्तर हो जाएगा, तो इसमें आपको मुसाफिर लिखना है। निरोग में कौन सी संधि है? प्यारे विद्यार्थियों, निरोग जो शब्द है इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी है? तो विसर्ग संधि आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा आज परीक्षा में और पूछा जाएगा कि मधु कांकरिया के ड्राइवर का क्या नाम था? तो इसमें आपको लिखना है जितेन नारगे। जितेन नारगे हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से आप देख लो। तुलसीदास जी की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको सत्य के रूप में बताना है। चौपाई छंद देखिएगा, चौपाई छंद जो है अर्ध सममात्रिक छंद होता है। प्यारे विद्यार्थियों, चौपाई जो छंद होता है वो सममात्रिक छंद होता है, ना कि अर्ध सममात्रिक।
यानी कि ये आपको गलत बताना है। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो बिल्कुल ये सत्य है, और फ्रेंच भाषा का शब्द ये रहेगा। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो इसमें भी आपको सत्य के रूप में लिखकर आ जाना है। अशोक राजनगर में रहता है, तो निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बबुआ पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से याद कर लो। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पेपर को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर में सॉल्यूशन के साथ आप सभी छात्रों को बता रहा हूँ। सही जोड़ी में अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए देखना। अभ्यंतर में हमारा भीतर की सही उत्तर होगा। ललित ललित काले घुंघराले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर का से मिलाना है। संस्कृति की पाठशाला, इसमें आपको काशी से मिलाना है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पूरब की ओर से बहने वाली जो हवा होती है उसे पूर्वाई कहते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, पूर्वाई लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, रट लीजिए प्रश्नों को, और सभी बच्चे एक साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी बच्चों का साथ वार्षिक परीक्षा में भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? तो लेखक जयशंकर जो प्रसाद हैं उन्होंने अपनी जो आत्मकथा थी, भोली आत्मकथा उन्होंने माना था, तो इसमें आपको क्या लिखना है, भोली आत्मकथा। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 है। लेखिका मन्नू भंडारी की माँ का स्वभाव जो था, उनकी माँ का स्वभाव था, तो इसमें आपको लिखना है सरल स्वभाव। ठीक है। किस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, दोनों ही पद प्रधान होंगे द्वंद्व समास में, तो इसमें आपको द्वंद्व समास लिखना है। एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है? तो इसमें आपको लिखकर आना है शांति का प्रतीक। शांति का प्रतीक। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ, इंदुमती या परीक्षा गुरु। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी छात्रों को देना है। अगला प्रश्न आएगा, परीक्षा में ध्यान से पेपर को देखिएगा और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रीतिकालीन काव्यकालीन कोई 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना सहित आपको लिखना रहेगा। अब जीवन परिचय में एक जयशंकर प्रसाद का निबंध याद होना चाहिए या फिर तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जिसमें आपको 2 रचनाएं याद करके जाना है और भाव पक्ष याद करके जाना है। अगला प्रश्न आएगा, परीक्षा में गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो ये प्रश्न आपको रट कर जाना है और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर परशुराम के स्वभाव की कोई 2 विशेषता याद करके जाना है या फिर। ठीक है। अगला प्रश्न आएगा, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बच्चे की मुस्कान स्वाभाविक होती है और बच्चे की मुस्कान में बड़े व्यक्ति की मुस्कान में किसी न किसी प्रकार से बनावटीपन होता है, तो ऐसे आपको लिख कर आना है। कवि निराला की आग फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ये भी याद करके जाना है। महाकाव्य की कोई 2 विशेषताएं। छंद किसे कहते हैं? मुख्य रूप से छंद कितने प्रकार के होते हैं? नाम आपको लिख कर आना है। अन्योक्ति अलंकार, शब्दगुण, कहानी उपन्यास में अंतर, रेखाचित्र संस्मरण में अंतर। यशपाल और मन्नू भंडारी का जीवन परिचय याद करके जाना है। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो ये आपको याद करके जाना है। मन्नू भंडारी के पिता के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था? ठीक है, तो ये पूरा पेपर था। पेपर का PDF आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आपको वहाँ पर पेपर के PDF भी आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। ठीक है, तो सभी बच्चे ये गद्यांश देख लीजिए, पैसेज वगैरह। सभी छात्र जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगला जो सेट पेपर है वो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जो आपको देखकर जाना है।